ड्रामा सीरियल गुड्डू में आज की एपिसोड में नाज़ो गुड्डू से कहती है कि मुझे बताओ तुम्हें दुनिया में ज़्यादा पसंद कौन है। तो कहता है मुझे मेरी मम्मा बहुत अच्छी लगती थी। तो नाज़ो कहती है चलो मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें उनके पास छोड़ के आती हूँ। गुड्डू को वो वक्त याद आता है जब उसकी वजह से उसकी मम्मा पे बड़ा जुल्म हुआ था। उसके पापा ने उसको बहुत डांटा था, बल्कि थप्पड़ भी मार दिया था उसके मुँह के ऊपर। तो वो खामोश हो जाता, कहता है कि नहीं, मैं आपको उनका एड्रेस नहीं बता सकता क्योंकि मैं उनके पास नहीं जाना चाहता। वो बहुत मजबूर है, मैं उनको मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। वहाँ नायाब बड़ी उदास बैठी होती है, उसे अपने बच्चा याद आ रहा होता है। वो बता रहा होता है कि मामा अब मैं बिल्कुल भी नहीं रोता। जब पप्पू और दादू मुझे मारती थी मैं तब भी नहीं रोता था, और जब मुझे स्कूल में मार पड़ती थी मैं तब भी नहीं रोता था। नाजुक वो नायाब कहती है कि क्या तुम्हें दादू पप्पू मारती थी? वो कहता है हाँ जी, बहुत मारती थी और स्कूल में मुझे बहुत मार पड़ती थी, लेकिन अब मैं बहुत ब्रेव मैन बन गया हूँ, अब मैं नहीं रोता। गुड्डू रोड पे खड़ा होता है तो सामने से पुलिस आ जाती है। गुड्डू नाज़ो को छोटी बहन कहती है गुड्डू भागो, पुलिस आ गई है। उसको भगा के फटाफट घर ले आती है। तो घर आती है तो घर आता है तो वहाँ पे नाज़ो बैठी होती है। उसके बाबा कह रहा होता है कि तनवीर को बुलाओ, उसे कहो कि उसको ब्याह कर ले जाए, बल्कि अपनी बहन को फ़ोन करो, कहो कि वो पूरे तैयारी के साथ आए और नाज़ो को ब्याह कर ले जाए। मैं इनका रात को बैठ के वो ध्यान नहीं रख सकता क्योंकि ये ना तनवीर के साथ भागने लगी थी, उसको रंगे हाथों मैंने पकड़ा है। उसकी मम्मा कहती है तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तुमने कहा जब तक कर्जा पूरा नहीं उतर जाएगा मैं नाज़ो की शादी नहीं करूँगा। लेकिन वो कहता है अल्लाह ताला ने क्या भी मेरी मदद की है और मैं नाज़ो की शादी करना चाहता हूँ, और इसलिए अपनी बहन से को आए को भी आके इज़्ज़त के साथ यहाँ से ले जाए। मैं क्योंकि अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। इतनी देर में गुड्डू भी घर में वापस आ जाता है तो गुड्डू के पाँव से खून निकल रहा होता है। नाज़ो कहती है ये आगे पाँव से खून क्यों निकल रहा है? वो कहता है कि मुझे चोट लग गई है। फिर नाज़ो उसे प्यार से अपने पास बिठाती है, उसके पाँव पर दवाई लगाती है और वो दवाई लगवा के वहाँ बैठ जाता है और वो खाना खाता है। इतनी देर में बाहर पुलिस आ जाती है। वो कहता है कि भाई पुलिस आ गई है। वो सारे डर जाते हैं, छुप जाते हैं और गुड्डू उनके पास बैठ जाता है। मैं यहाँ पर गुड्डू बहुत याद आ रहा होता है और सादा उजाला को पढ़ा रही होती है। उजाला कहती है कि मामा ये होमवर्क मैंने कर लिया, क्या ये ठीक है? वो कहती है हाँ। उजाला कहती है मामा आपको गुड्डू याद आ रहा है? तो नायाब कहती है हाँ मुझे गुड्डू याद आ रहा है। उजाला कहती है कि वो कभी वापस ना आया। तो फिर उजाला जोर से उसकी बुक फेंकती है और कहती है कि ऐसी बातें ना किया करो, मेरा दिल फट जाएगा। वो जो बुक फेंक के चली जाती है। उजाला खामोश हो जाती है। उसकी देर में दाऊद बाहर से आ जाता है, कहता है कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है? उजाला कहती है पता नहीं कहाँ गई हैं, अभी वो रो रही थी, मैंने उनसे कहा था, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि गुड्डू वापस ना आया तो क्या होगा, तो उन्होंने मेरी बुक फेंक दी है और मेरा पैर ही फट गया है। दाऊद कहता है कि नायाब कहाँ गई है? कहती है मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं, मेरी बुक फेंक के तो बाहर कहीं चली गई है। दाऊद परेशान रहता है, वो दिल में सोचता है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, मुझे एक बच्चे की माँ से उसका बच्चा नहीं छीनना चाहिए था, कहीं मुझसे इसकी पूछ ही ना हो जाए। उजाला बड़ी परेशान बैठी होती, कहती है कि मामा ने मेरे साथ कभी ऐसा सलूक नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है, मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है।